Hello, my dear students. Once again, I welcome back you all to the MKJC, and again, I am your biology educator, Poonam Dhiman. And here in this lecture, we are dealing with the chapter Genetics, means Principles of Inheritance and Variation. तो आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है आज हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, और यू कैन से द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एंड टुडे वी आर डीलिंग विद द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टुडे विल डील विद द टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम. क्या करेंगे आज के लेक्चर में? हम वी विल स्टडी टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम. या इसका एक अच्छा सा हम डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा. क्या डेफिनेशन होगा? व्हाट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन इज ऑल्सो नोन एज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस. Means a cross or a breeding experiment with the two characters taken into consideration when we deal with or study the two characters at a time in a breeding experiment, or you can say a breeding experiment involving two characters. The study of two character at a time is known as, क्या बोलते हैं उसको हम? This type of cross is known as a dihybrid cross. और इसी को हम क्या बोलते हैं? It is also known as inheritance of two genes. वाई टू जीन्स? वहां पे बेटा हम एक जीन लेके चल रहे थे. जैसे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हमने क्या किया था? प्लांट की हाइट को कंसीडर किया था, सिर्फ प्लांट की हाइट, हमने और कुछ भी नहीं किया, दूसरा कैरेक्टर ही नहीं उठाया. या हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ी थी, वहां पे भी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया था, वहां पे भी हमने एक ही कैरेक्टर लिया था. एंड व्हाट वाज द कैरेक्टर? दैट वाज द कलर ऑफ द फ्लावर. तो जितने भी अभी तक हमने क्रॉसेस बनाए हैं, ऑल वर मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस. हम सब में कोई ना कोई सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले रहे थे, एनी वन कैरेक्टर. गॉट इट? आज हम क्या करेंगे? टुडे विल डील विद दी टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम. तो उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस. और जिस बच्चे को अभी भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेटा नहीं आता, वो इस वीडियो को कीजिए पॉज, खोलिए अपनी नोटबुक्स. अगर नहीं नोट डाउन किया है कुछ भी, तो जाइए प्रीवियस वीडियो पे और वहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक बार दोबारा से रिफ्रेश कीजिए, क्योंकि बेटा अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता है तभी आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आने वाला है. गॉट इट? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डाई हाइब्रिड क्रॉस. हमारी एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल दिया है, हम उसी क्रॉस से स्टार्ट करेंगे. तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या एग्जाम्पल लिया है? उन्होंने एग्जाम्पल लिया है सीड का. लेकिन सीड का हमें तो दो कैरेक्टर लेने हैं सीड के, तो हम दो कैरेक्टर ले लेते हैं सीड के. क्या? एक तो हम ले लेते हैं कैरेक्टर सीड का शेप, दिस इज कैरेक्टर नंबर 1. और दूसरा कैरेक्टर बेटा हम ले लेते हैं सीड का कलर. तो हमने क्या किए? वी आर स्टडीइंग टू कैरेक्टर एट अ टाइम. तो हम इस क्रॉस को क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो सीड शेप कैरेक्टर हो गया. इसकी क्या ट्रेट्स थी? दो. क्या ट्रेट्स थी? याद है किसी को? सीड शेप की अगर नहीं याद तो बेटा हमारे मेंडल के जो हमने पी के 7 कैरेक्टर लिखे थे, वो वाले टेबल को रेफर करो जल्दी जल्दी से. तो सीड शेप या तो डोमिनेंट होगी, तो वो कैसी होगी? राउंडेड. और अगर वो रिंकल्ड हुआ तो वो वाला सीड शेप कैसा होगा? दैट विल बी अ रिसेसिव वन. तो यहाँ पे क्या होगा? सीड या तो राउंड होगा या सीड होगा रिंकल्ड. तो अगर राउंड है तो उस ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? दैट ट्रेट इज नोन एज अ डोमिनेंट ट्रेट. और अगर सीड का शेप है रिंकल्ड, तो वो ट्रेट सीड शेप की कौन सी हो जाएगी? दैट विल बी अ रिसेसिव ट्रेट. और मैं पिछले लेक्चर में बेटा आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि ये डोमिनेंस और रिसेसिवनेस, ये कौन कौन इस चीज़ को डिसाइड करता है कि कौन सी एलील डोमिनेंट होगी या कौन सा ट्रेट डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव होगा. ये मैंने आपको बता दिया था.
कि विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, या आप कह सकते हो एवोल्यूशन जैसे जैसे होती रही, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, तो जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो जो ओरिजिनल जीन था दैट इज नोन एज अ डोमिनेंट वन। पहले तो सिर्फ वही होता है, उसके कोई भी वेरिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, जिन वेरिएंट्स को हम बोलते हैं म्यूटेंट्स। लेकिन एवोल्यूशन तो चल रही है, टाइम तो निकलता जा रहा है, और एवोल्यूशन के साथ साथ हर एक चीज़ के जीनोम में क्या होते रहते हैं, चेंजेस। और वो ओरिजिनल जो डोमिनेंट जीन था, उस जीन में अगर टाइम के साथ कुछ चेंजेस हो गई, कुछ म्यूटेशंस हो गई, तो उसकी वजह से अब उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जीन हैज़ बीन चेंज्ड, तो उसका इफेक्ट भी अब चेंज होगा, उसका रिजल्ट भी चेंज होगा। तो वो क्या चेंज रिजल्ट आया, वो उसका क्या बन जाएगी, उसकी रेसेसिव ट्रेट। तो ब्लड ग्रुपिंग में भी मैंने बताया था, ब्लड ग्रुप क्या था, आई जीन डिसाइड कर रहा था, तो वहाँ आई ए है, आई बी है, आई ओ है। मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलील भी कैसे बनती हैं, पहले डोमिनेंट, पहले एक जीन में चेंज आया, एक म्यूटेंट बन गया, फिर उसमें भी ओवर द टाइम फिर कुछ चेंज आया, उससे एक और टाइप बन गई। तो वो अलग अलग टाइप बनने का मतलब क्या है, अलग अलग एलील या अलग अलग ट्रेट्स बन रही हैं। गॉट इट। तो सिंपल इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। अब आ जाइए आप दूसरा कैरेक्टर विच इज नोन एज द सीड कलर। अब सीड कलर क्या है बेटा, सीड कलर या तो होगा येलो या होगा ग्रीन, और अगर सीड कलर है येलो तो इट इज द डोमिनेंट सीड कलर। तो ये ट्रेट कौन सी हो जाएगी, इट विल बी अ डोमिनेंट ट्रेट, एंड ग्रीन कलर विल बी अ रिसेसिव ट्रेट। चक्कर तो नहीं खा गए, जब मैंने बेटा टेबल बनवाया था, मैंने वहाँ पे भी एम्फेसिस के साथ बताया था कि हरे मटर को कभी भी डोमिनेंट नहीं समझना, क्योंकि हम हरा मटर खाते हैं तो हमारे लिए क्या हो गया कि वही डोमिनेंट है। नहीं नहीं नहीं, नेचर में सबसे पहले कौन ओरिजिनेट हुआ था, येलो कलर का मटर का दाना, उसके जीनोम में चेंजेस आई। ये येलो कलर वाला जो जीन है, येलो कलर के दाने को कोड करने वाला जीन, इसमें फिर चेंजेस आए आए आए, कुछ म्यूटेशन हुई, वो जीन चेंज हुआ। अब उस जीन में क्या चेंज आए, अब उस जीन ने येलो की बजाय ग्रीन कलर का जो है ग्रीन कलर इम्पार्ट करना शुरू कर दिया टू दी पी सीड। तो ये क्या बन गई, इसकी ये बाद में आई है, म्यूटेशन की वजह से आई है, तो ये ट्रेट कौन सी हो जाएगी, दैट विल बी अ रिसेसिव ट्रेट। अब बेटा इनको कैसे डिनोट करते हैं, सीड शेप को हम क्या दिखाएंगे, राउंड, राउंड कैरेक्टर को हम दिखाएंगे बेटा कैपिटल आर से, और रिंकल्ड को क्या करेंगे, इसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सीड कलर येलो, येलो को हम डिनोट करेंगे बेटा कैपिटल वाई से, और इसका जो रेसेसिव ट्रेट है उसको इसी के स्मॉल लेटर से। तो अब हम क्या करेंगे, अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना स्टार्ट करें। कैसे बनेगा एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, या टू जीन की इनहेरिटेंस को हम कैसे स्टडी करेंगे, थ्रू अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम एक क्रॉस बना लेते हैं, ठीक है, और हमने कैरेक्टर्स दो ले ही लिए हैं, एक ले लिया है सीड शेप और एक ले लिया है सीड कलर। ओके, नाउ प्रोसीड टुवर्ड द डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं बेटा पेरेंट्स। अब पेरेंट्स यहाँ पे लेने हैं, तो क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचना। देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं कौन सा लिखूंगी, यहाँ पे बेटा मैं लिखूंगी डोमिनेंट पेरेंट। और मेरा डोमिनेंट पेरेंट कैसा आएगा, डोमिनेंट मैंने क्या लिए हैं, मैंने दो कैरेक्टर लिए हैं, एक लिया है सीड का शेप और एक लिया है सीड का कलर। तो सीड शेप डोमिनेंट क्या है, राउंडेड, और सीड कलर डोमिनेंट क्या है, येलो। और क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, वी आर डीलिंग विद द पी प्लांट, दैट इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो डिप्लॉयड को हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम दो लेटर्स लिखेंगे, आर आर फॉर राउंड कैरेक्टर एंड वाई वाई फॉर दी येलो कलर ऑफ द सीड। तो हो गए दो कैरेक्टर एट ए टाइम। अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर के साथ डील कर रही होती, मीन्स अगर मैं सिर्फ सीड शेप के साथ डील कर रही होती, तो मैं डोमिनेंट पेरेंट किसको लेती, कैपिटल आर को। लेकिन मैं एक और कैरेक्टर साथ में ही पढ़ रही हूँ, दैट इज कलर ऑफ द सीड्स, तो मुझे उसके भी डोमिनेंट ट्रेट साथ में लिखने हैं, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सिमिलरली अब इसका क्रॉस मैं करवाऊंगी विद द रेसेसिव पेरेंट। और मैंने कहा था मेल और फीमेल आप किसी को भी ले लीजिए, क्योंकि रेसिप्रोकेट करके देख लीजिए क्रॉस को, रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो यहाँ पे बेटा अब रेसेसिव पेरेंट क्या होंगे, इन कैपिटल्स का स्मॉल, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो पेरेंट समझ में आ गए, पेरेंट्स क्या है, इनके जीनोटाइप लिख लिए जाएं। तो पेरेंट कैसे हैं, पेरेंट हैं बेटा हमारे पास राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट्स, राउंड एंड येलो सीड्स। और जो रेसेसिव है, जो दूसरा पेरेंट मैंने लिया है, वो कैसा है, दैट इज रिंकल्ड एंड येलो सीड्स वाला प्लांट।
सीड कोई नहीं ले लिया, ऐसे प्लांट को लिया है जो ऐसे सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक डोमिनेंट पेरेंट है, एक हमारे पास क्या है, रिसेसिव पेरेंट है। अब इनके गैमीट बनाए जाएं। ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द गैमीट फॉर्मेशन। अब गैमीट्स कैसे बनते हैं बेटा? गैमीट बनते हैं मियोसिस से। मियोसिस में प्लॉइडी क्या हो जाती है, एन हाफ। अगर ये 2n है, ये भी 2n है, तो यहाँ पे क्या हुई है बेटा, यहाँ पे हुई है मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनते हैं, गैमीट्स। और गैमीट कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब ये वाला जो कैरेक्टर है, डिप्लॉइड कैरेक्टर, इसमें से एक यहाँ पे आ जाएगा और इस वाले में से एक आ जाएगा यहाँ पे। ये लो, अब आ गया मैम हमें चक्कर, हमारा दुखने लग गया सर। क्यों? अरे आपने तो डिप्लॉइड बना दिया गैमीट। गैमीट तो मैम हैप्लॉइड होना चाहिए था। लेकिन मेरे बच्चों में अगर आपको कहूं कि ये अभी भी हैप्लॉइड है, क्योंकि डिप्लॉइड ये कब होता, ऐसे होता अगर दोनों आर, मैंने क्या किया है, दोनों आर आर में से ये दो एलील लिखी है ना, इनमें से सिर्फ मैंने एक ही एलील ली है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम लिया। देखो बेटा, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हर एक टाइप के दो क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर। तो ये क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर हो गया। मतलब सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 3। वैसे पी प्लांट में 3 के ऊपर ना यूजुअली कुछ होता नहीं है। सपोज कीजिए इसको, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 4, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 4 होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास बेटा एलील प्रेजेंट है सीड शेप के लिए, कैपिटल आर, तो यहीं पे इसके यहाँ पे क्या, इसी सेम लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होगी, इसकी ऑल्टरनेटिव एलील। इसी क्रोमोसोम के ऊपर सपोज हमारे पास प्रेजेंट है किस चीज का, सीड कलर का भी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज कैपिटल वाई, तो इसी सेम लोकस पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसका ऑल्टरनेटिव एलील, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल वाई। समझ में आ गया? तो अब जब गैमीट बन गए, ये तो क्योंकि मैंने दोनों क्रोमोसोम लिखे हैं, तो दो क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होते हैं, इन दी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जब हम करेंगे बेटा इसकी मियोसिस, तो मियोसिस के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाता है, ये वाला क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में जाएगा। तो ये वाला, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म अभी कैसा है, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी बेटा, आर आर और वाई वाई। सपोज, मतलब ये तो मैंने ऑल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ पे बना दी। अगर मैं डोमिनेंट वाले पेरेंट के क्रोमोसोम ले रही हूँ, अगर मैं डोमिनेंट पेरेंट के क्रोमोसोम ले रही हूँ, तो मेरे पास एलील्स क्या होंगी, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये पेरेंट कैसा होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो एक क्रोमोसोम एक गैमीट में आएगा, एक क्रोमोसोम एक गैमीट के पास जाएगा। तो मीन्स दिस इज एन, दिस इज एन, दोनों को मिला के ही तो बना है ना 2n। गैमीट फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, एक एन एक गैमीट में आ जाएगा, दूसरा एन दूसरे गैमीट में जाएगा। अब इस एन में, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, दो एलील प्रेजेंट है, आर वाई, और इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, आर वाई। तो अगर मैं आर आर वाई वाई लिखूंगी तो वो क्या है, दैट इज द डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, वो पेरेंट की बात हो रही है। लेकिन मियोसिस के बाद जब बनेगा गैमीट, तो उसके पास इन दोनों में से एक होगा और इन दोनों में से एक हो गया। समझ में आ गया? तो ये डिप्लॉइड नहीं है, इट इज हैप्लॉइड। गॉट इट? तो इसको बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। और ये भी गड़बड़ नहीं करनी है कि आर आर लिख दिए और वाई वाई का अलग गैमीट बना दिया, नहीं नहीं, दोनों ट्रेड जाएंगी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। और यहाँ पे दूसरा गैमीट, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, आर वाई। सिमिलरली यहाँ पे गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बना दी जाए इसकी F1 प्रोजेनी। अब F1 प्रोजेनी कैसे बनती है, या F1 जनरेशन कैसे होगी बेटा? हम क्या करवा रहे हैं, दो पेरेंट्स की क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो अब इनमें क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन वैसे तो अभी तक मुझे इतना, मतलब आप लोगों को लिखने आ गए होंगे, पर स्टिल फिर भी मैं आपको सारा करके दिखाऊंगी। ये वाला मेल गैमीट अगर इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करे, या ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या आएंगे, ऑल सिमिलर क्या आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसीलिए हम यूजुअली एक को ही लिख देते हैं F1 में, ठीक है। तो ये सबके फिनोटाइप क्या आएंगे, F1 प्रोजेनी में सभी कैसे आएंगे,
ये कैसा है बेटा, कैपिटल आर, इसके साथ है स्मॉल आर। स्मॉल आर कैसा है, रेसेसिव है, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। कौन एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल वाला। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या आएगा, राउंड। और यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, येलो। ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और ये भी राउंड येलो। तो हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास F1 प्रोजेनी। तो क्या आएंगे, सारे के सारे राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट्स आ गए, ओल F1 में। अब क्या करना है, अब हम बनाते हैं इसकी F2। अब F2 जब हमें निकालनी है तो F2 प्रोजेनी हम कैसे निकालते हैं, सेल्फिंग ऑफ F1 से। कैसे निकालते हैं, हम करेंगे अब सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला स्टेप। देखो F1 के सपोज मैंने ये इंडिविजुअल ले लिए, एनी टू। सपोज एक है मेरे पास कैपिटल आर, क्योंकि सब सेम आ रहे हैं, एक ये है और दूसरा मैंने लिया कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्योंकि सभी सिमिलर आए हैं F1 में। पिक एनी टू, इनमें हम करा लेते हैं क्या, सेल्फिंग। तो ऐसे लिखते हैं, और इनकी हम क्या लिखेंगे, सेल्फिंग। अगर इनमें सेल्फिंग हो रही है तो सबसे पहले ये पेरेंट्स हैं, हम इनके क्या बनाएंगे, गैमीट्स। पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, गैमीट्स। गैमीट्स क्या आने वाले हैं हमारे पास, सपोज ये पेरेंट है आर आर वाई वाई, आर आर एंड वाई वाई। क्या गैमीट्स बनेंगे, ये आर अगर इसके साथ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आर अगर इस वाई के साथ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाए या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाए। तो दीज आर 4 कॉम्बिनेशन। तो 4 कॉम्बिनेशन ये है बेटा, 4 इधर इस वाले पेरेंट के लिख लेते हैं। तो एक को हमने मेल लिया है, एक को हमने फीमेल लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना लेंगे अपना एक पनेट स्क्वायर। ये यूजुअली आपका काम है बेटा बनाना, लेकिन अब क्योंकि एक तो आपको बना के दिखाना ही पड़ेगा। इधर हम मेल के गैमीट लिखते हैं और इधर हम फीमेल के गैमीट लिखते हैं। तो गैमीट क्या आए हैं हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आ गए। दूसरे पेरेंट के भी सिमिलर आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। बनाओ अब इनके कॉम्बिनेशंस। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 गैमीट हियर 4 गैमीट हियर, 4 4 जा 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो मेरे साथ साथ पैरेलली आप अपनी नोटबुक्स में बनाते चलिए। चलो अब मैं इनको बोलूँगी नहीं, डायरेक्टली बस मैं बना रही हूँ और आप फिर मेरे बने हुए के साथ क्या कर लेंगे, इसको मैच। समझ तो आ रहा है ना बेटा कैसे बना रही हूँ। ये आर अगर इस वाले के साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, उधर क्या है कैपिटल वाई और इधर क्या है स्मॉल वाई। ऐसे करके मैं पूरा टेबल अभी कंप्लीट कर देती हूँ। आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। अब इधर आ जाइए, ये हो जाएगा आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, है ना। आप भी साथ साथ बेटा इसको कंप्लीट कर लीजिए टेबल को। ये जाएगा इसके साथ। ये लो जी, मेरे तो बेटा ये कॉम्बिनेशंस बन गए हैं 16। तो क्या यही कॉम्बिनेशन आप लोगों के भी बने हैं? अगर नहीं भी बने तो भी चेक हो जाएंगे, है ना। तो अब मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशंस कितने आए हैं, टोटल नंबर ऑफ F2 इंडिविजुअल्स। कितनी प्रोजेनी आई है मेरे पास, टोटल कितने मेंबर्स आए हैं, 16। अब मैडम प्रॉब्लम क्या होने वाली है, क्या होने वाली है, अभी इनके रिजल्ट्स निकालेंगे ना, उनमें प्रॉब्लम होगी। चलो रिजल्ट निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना एनसीईआरटी का देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी ने भी हमारा सिमिलर क्रॉस बना के दिखाया हुआ है बुक में। देखो पेरेंट्स क्या लिए हैं बेटा, राउंड एंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई, रिंकल्ड एंड ग्रीन स्मॉल आर स्मॉल वाई। गॉट इट।
फिर इन्होंने बनाए गैमीट, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर क्या हुई, F1 जनरेशन कैसे बनती है, बाय मीन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। और ये गैमीट कैसे बने थे, मियोसिस से। ठीक है, तो सारे के सारे F1 जनरेशन कैसे आई है, राउंड एंड येलो। हमारी भी कैसे आई थी, राउंड एंड येलो। अब उनकी करवा दी क्या, सेल्फिंग करा दी गई। सेल्फिंग कराई तो इनके क्या गैमीट्स बनेंगे, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलर ऑन दिस साइड, हमने भी तो यही किया है, बस इन्होंने क्या किया, स्पेनेट स्क्वायर को हम सीधा बना लेते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा बना लेते हैं, दैट्स ऑल। तो इधर भी गैमीट लिखे, इधर भी गैमीट लिखे, और इधर हमने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दिए। तो ये हमारा कहाँ से आया, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस है अकॉर्डिंग टू योर NCERT। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिए, क्या, नंबर एक तो नंबर ऑफ जाइगोटिक, ये नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन अभी नहीं लिखिए, आप लिखिए नंबर ऑफ F2 प्रोजेनी। कितनी F2 प्रोजेनी मिली है हमें, 16 इन नंबर। अब उनमें से हमारे पास फिनोटिपिक रेशो क्या आई है, हमारे पास जीनोटिपिक रेशो क्या आई है, हमें देखनी है ये चीज़ें। तो फिनोटिपिक रेशो कैसे फाइंड आउट करोगे, जीनोटिपिक रेशो कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे कैलकुलेट करोगे। चलो फिनोटिपिक रेशो कैलकुलेट कर ली जाए। इन्होंने तो अपनी कर रखी है फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1, हम अपनी करेंगे, ठीक है, हम इनकी नहीं देखेंगे। तो हमारी फिनोटिपिक रेशो कहाँ है, हमारी स्लाइड यहाँ पे है, चलिए आ जाइए। तो हम क्या करते हैं, राउंड एंड येलो। अच्छा पहले तो अपना पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये है बेटा मेरे पास राउंड एंड येलो। तो हम एक काम करें, पेन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं येलो और एक हमारे पास ग्रीन ऑलरेडी है ही। तो ये कैसा है, राउंड है और मेरे पास है येलो, राउंड एंड येलो हो गया। ये भी क्या होगा, राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ये भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो। ये भी कैसा है, राउंड एंड येलो। अगेन राउंड एंड येलो, लेकिन ये कैसा होगा, राउंड होगा, लेकिन ये ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि येलो कलर के लिए कैपिटल वाई प्रेजेंट है ही नहीं। ये कैसा होगा, राउंड एंड येलो। ये होगा राउंड बट ग्रीन। ये कैसा होगा, राउंड एंड येलो। ये भी होगा राउंड एंड येलो। अब ये कैसा होगा, क्या ये राउंड होगा, इसके पास कैपिटल आर तो है ही नहीं, स्मॉल आर है, रिसेसिव एलील है, इन होमोजाइगस कंडीशन तो वो एक्सप्रेस करेगी। तो कैसे होंगे ये होगा तो येलो, लेकिन येलो कैसे वाला होगा, ये होगा रिंकल्ड वाला येलो। येलो ये भी कैसा होगा, येलो होगा, लेकिन कैसे वाला येलो होगा, रिंकल्ड वाला येलो होगा। ये भी कैसा होगा, रिंकल्ड वाला येलो होगा। अब ये कैसा होगा, ये होगा बेटा राउंड एंड येलो, ये होगा राउंड एंड ग्रीन, और ये वाला बेचारा कैसा होगा, रिंकल्ड भी है और ये ग्रीन भी है। ये लीजिए। अब फिनोटाइप्स हमारे पास कितने टाइप की आई हैं, देखो कुछ इंडिविजुअल मेरे पास हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन आए हैं, हम अपने रिजल्ट वाली शीट में इनको भरना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट्स ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ F1 इंडिविजुअल्स, सॉरी नंबर ऑफ F2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। F1 तो हमें पता है सारे सेम आए हैं, तो नंबर ऑफ F2 इंडिविजुअल कितने आए हैं, 16। उनका नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, कितने टाइप की फिनोटाइप आई हैं हमारी इस क्रॉस में। देखो कितने फिनोटाइप्स आपको देखने को मिले हैं, एक तो मिला है राउंड एंड येलो, दूसरा हमें देखने को मिला है राउंड एंड ग्रीन, एक और हमें देखने को मिला है रिंकल्ड एंड येलो, और एक हमें देखने को मिला है रिंकल्ड एंड ग्रीन। इनके अलावा तो और कोई फिनोटाइप नहीं आई। तो इन फिनोटाइप को हम यहाँ पे इसमें ऐड कर लेते। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितनी आई है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप है बेटा 4। और वो 4 कौन सी हैं, एक तो है राउंड एंड ग्रीन, फिर आई है हमारे पास राउंड, अरे 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 राउंड एंड येलो, पहली तो डोमिनेंट पेरेंट ही आ गई ना, राउंड एंड येलो। एक आई है हमारे पास राउंड एंड ग्रीन, एक आया है हमारे पास रिंकल्ड बट येलो, और एक आया है हमारे पास रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये 4 टाइप की हमारे पास आई है फिनोटाइप।
अब एक चीज है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। अब नंबर ऑफ जीनोटाइप बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके पास टेबल है, आप तो देख सकते हो कितने टाइप की जीनोटाइप है, लेकिन ठीक है मैं अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मेरे पास इसके लिए एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट मैं आपको चलो सिखा ही देते हैं उस शॉर्टकट को भी। और वो शॉर्टकट हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ जीनोटाइप इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालने का तरीका। क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे ढूंढोगे ना एक तरह के कितने जीनोटाइप है, मुझे लगता है 15 to 20 मिनट्स आपके यहीं लग जाएंगे। और अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो 15-20 मिनट आपको पता है क्या मायने रखते हैं, इतने में तो हम बायो का आधा पेपर निकाल देते हैं। तो इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, कितने टाइप के जीनोटाइप आएंगे। तो उसको निकालने का तरीका क्या है बेटा? देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो हमारा डोमिनेंट पेरेंट है उसका एक कैरेक्टर लिख लीजिए, आर 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 आर, ये 3 बार लिख लिया। फिर हम क्या लिख लेंगे, इसका हेट्रोजाइगस आर 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 एंड आर आर, और फिर इसका लिख लेंगे रिसेसिव वाला ट्रेट। 3 टाइम लिख दिया। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फोक लाइन मेथड भी बोलते हैं। और अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर को हम साथ में फिल कर देंगे। चलो मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, वाई वाई, फिर उसका हेट्रोजाइगस फॉर्म, फिर उसका होमोजाइगस फॉर्म, फिर डोमिनेंट, फिर हमारे पास हाइब्रिड, और फिर हमारे पास रिसेसिव, फिर हमारे पास डोमिनेंट, फिर हमारे पास हाइब्रिड, और फिर हमारे पास ये। तो इतने टाइप के हमारे पास वहाँ पे जीनोटाइप मिलने वाले। कितनी जीनोटाइप हैं कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टाइप की जीनोटाइप आई हैं मेरे पास? देखो कहाँ है रिजल्ट का शीट, ये है। तो मेरे पास आई है बेटा 9 टाइप की जीनोटाइप। अब वो यहाँ लिखनी है, वो आपका काम है, आप लिखते रहिए। और अगर आपको लग रहा है मैम गलत कर रहे हैं, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम दैट पनेट स्क्वायर, उसमें आप देख लीजिए 9 ही टाइप की जीनोटाइप्स निकलेंगी। अब कौन सी जीनोटाइप कितनी आई है, कौन सी जीनोटाइप कितनी बार आई है? देखिए ये आई है 1 बार, ये आई है 2 बार, ये आई है 1 बार, ये आई है 2 बार, ये आई है 4 बार, ये आई है 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार, और ये 1 बार। क्या है ये रेशो? इट इज 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये एक रेशो है, इसमें कुछ छिपा हुआ है, मैं आपको अभी बता दूंगी। तो ये वाला जो जीनोटाइप है आप वेरीफाई कर लीजिए। देखो दोनों कैपिटल आर, और जो वाई वाला है ये हाइब्रिड है। क्या ये टेबल में 2 बार आया है? चलो वेरीफाई कर लेते हैं। एक तो ये आया है राउंड एंड येलो, और कहाँ पे आया है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एक मेरे पास ये आया है। बाकी पूरे टेबल में आप नज़र दौड़ा लीजिए, ये वाली सिचुएशन आपको और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। किसी भी जीनोटाइप को उठा के आप इस टेबल से वेरीफाई कर लो। जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, दीज आर एक्यूरेट नंबर्स। कैसे निकाला, तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मेरे पास ये जो रेशो है, मेरे पास ये रेशो कहाँ से आई, कहाँ से आई बेटा? वो रिजल्ट अभी मैं आपको बताती हूँ। तो 9 टाइप के मेरे पास जीनोटाइप आए हैं। अब इनकी हम लिख लेते हैं फिनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो क्या आई है मेरे पास? फिनोटाइप है कितनी? एक फिनोटाइप तो आई है मेरे पास बेटा राउंड एंड येलो, एक फिनोटाइप मेरे पास आई है राउंड एंड ग्रीन, है ना, ये तो टेबल से ही पता चल रहे हैं हमें। एक आई है मेरे पास रिंकल्ड एंड ग्रीन, और एक फिनोटाइप बेटा मेरे पास आई है रिंकल्ड, अरे अरे रिंकल्ड एंड येलो, और एक मेरे पास आई है रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये फिनोटाइप्स मेरे पास आई हैं। और कैसी है ये फिनोटाइप, कैसी है? राउंड एंड येलो, राउंड बट ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, येलो रिंकल्ड एंड येलो, और ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये 4 ही टाइप की पूरे टेबल के अंदर फिनोटाइप। आपकी तो कॉपी होगी ना, ऐसे आप देख सकते हो कॉपी के साथ कि क्या इनके अलावा और कोई नया फिनोटाइप आया है, नहीं आया। अब ये राउंड एंड येलो है, कितनी बार आया है? ये आया है बेटा 9 टाइम्स। कैलकुलेट कर लो, कर लिया जाए। चलो टेबल हमारे पास है, कोई भी चीज़ बेसलेस नहीं बोलते हैं हम यहाँ, सब कुछ हमारे पास प्रूफ है। देखिए राउंड एंड येलो 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9, इट इज़ 9 टाइम्स। तो जितने भी फिनोटाइप हैं अब मैं लिखती रहूँगी, आप अपनी कॉपी से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 9 टाइम्स ये आया है, राउंड एंड ग्रीन फिनोटाइप आया है 3 टाइम्स, रिंकल्ड एंड येलो आया है 3 टाइम्स एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन आया है 1 टाइम। तो मेरे पास क्या रेशो आई है, ये फिनोटिपिक 9:3:3:1। और जो हमारी एनसीईआरटी है वो भी फिनोटिपिक रेशो क्या बताती है, फिनोटिपिक रेशो बताई जा रही है राउंड, और ये सब जो हमने 4 कॉम्बिनेशंस, जो 4 फिनोटिपिक वेरिएंट्स आए हैं वो ये आए हैं 9:3:3:1। अब इसमें आप एक चीज़ और देखिए, ये जो हमारे पास आए हैं पेरेंट्स हम कैसे लेके चले थे, पेरेंट हम लेके चले थे बेटा राउंड एंड येलो, ये पेरेंट है, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन ये मेरे पास पेरेंट है। राउंड एंड येलो कैसा था, है ना, स्टार्टिंग में जो हमने पेरेंट्स लिए थे याद है, क्रॉस में पेरेंट्स हम कैसे लेके चले थे, राउंड एंड येलो डोमिनेंट थे, रिंकल्ड एंड ग्रीन, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था रिंकल्ड एंड ग्रीन, है ना, पूरा क्रॉस मैंने ठीक बना दिया, तो यहाँ पे है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये हम लेके चले थे पेरेंट्स। तो ये वाले कॉम्बिनेशन हमारे पास सिर्फ कहाँ पे आए हैं और कितने आए हैं, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं 9 आया है डोमिनेंट वाला और 1 आया है रेसेसिव वाला। तो 10 आउट ऑफ 16 10 तो आ गए पेरेंटल कॉम्बिनेशन, लेकिन ये तो पेरेंट्स में थे ही नहीं, राउंड के साथ ग्रीन कभी भी नहीं था, राउंड के साथ येलो था क्योंकि वो डोमिनेंट था, और रिंकल्ड के साथ ग्रीन था नोट येलो। ये क्या आ गए न्यू कॉम्बिनेशंस, और ये नए कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने आए हैं हमारे पास, कितने आए हैं बेटा, 16 में से 3 + 3 6, 16 में से टोटल F2 कितने बने हैं 16, उनमें से 6 क्या आए हैं मेरे पास रिकॉम्बिनेंट्स, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या आया है, ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये तो पेरेंट वाले ही हैं बिल्कुल। तो ये कितने आए हैं, 10 आए हैं 16 में से, तो रेशो आप फाइंड आउट कर सकते हो इनकी। तो 16 में से 10 आए हैं पेरेंट्स और 6 आए हैं क्या आए हैं हमारे पास नए रिकॉम्बिनेंट्स। तो कभी पेरेंट या रिकॉम्बिनेंट की रेशो पूछी जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अभी मैम आपके रिजल्ट में एक चीज़ मिसिंग है एंड दैट आई नो, और वो क्या मिसिंग है, वो मिसिंग है बेटा मेरे पास जीनोटिपिक रेशो। अब ये जीनोटिपिक रेशो तो मेरे सर में बड़ा दर्द करेगी, क्योंकि ये जीनोटिपिक रेशो इस क्रॉस की क्या है, लो मैं बता देती हूँ, पहले लिख लेते हैं। जीनोटिपिक रेशो आती है बेटा, मैं इधर लिख देती हूँ इसको, जीनोटिपिक रेशो आएगी, ये आएगी मेरे पास, इट इज़ इक्वल टू 1:2:1:2:4:2:2:1:1, ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए। लेकिन मैम रट्टा हम लगाते नहीं है बायो में, बिल्कुल हम लगवाएंगे भी नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स लर्न करने होते हैं हमें रट्टे से, तो है ना, तो ऐसी रेशोज हम रट्टा नहीं लगाएंगे। तो कैसे कैलकुलेट करें, चलो इसका भी एक तरीका निकाल लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है बेटा, देखो ये तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स चलो हमने निकाल लिए, हमारे पास एक तरीका क्या है, जो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है ना, आप जब अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी पढ़ेंगे वहाँ पे भी लाइन लिखी होगी, मेंडल ने जब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स जब वो फॉर्मुलेट कर रहा था, जब वो रिजल्ट्स को कंक्लूड कर रहा था, तो मेंडल ने एक चीज़ देखी क्या, कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस इट इज़ इक्वल टू दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 या प्रोडक्ट ऑफ द 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या हो गया, यस देखो बेटा, पहले तो इस लाइन को आप लिख लीजिए, अभी इसको हम जस्टिफाई भी करेंगे। हमने क्या कैरेक्टर लिए थे, हमने कैरेक्टर लिया था बेटा, एक लिया था सीड का शेप, और दूसरा कैरेक्टर हमने क्या लिया था, सीड का कलर। अगर इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैं करूं, ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सपोज मोनोहाइब्रिड क्रॉस नंबर 1, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस नंबर 2, तो इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता, सीड शेप क्या है, 2 है, या तो सीड होता राउंड या सीड होता रिंकल्ड। तो इसके लिए पेरेंट्स कैसे होंगे, इसके पेरेंट्स, इस वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के पेरेंट हो गए आर आर, और रिंकल्ड के हो गए स्मॉल आर। इनमें जब हम क्रॉस कराएंगे फिर हम इनके क्या बनाएंगे, गैमीट्स। गैमीट्स क्या बन जाएंगे, इसके आर बन जाएंगे और इसके
स्मॉल आर है ना, वो नंबर नहीं मैं बढ़ा रही। F1 इंडिविजुअल मेरे पास क्या आने वाले हैं, ऑल राउंड। और F1 की जब मैं करवाऊंगी सेल्फिंग तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, F2। और F2 मेरे पास क्या आएगा, 3:1 तो होगा उनका फिनोटिपिक रेशो। सारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा मेरे पास, 3 राउंड होंगे और 1 रिंकल्ड होगा। और अगर मैं इन्हीं की जीनोटिपिक रेशो की बात करूं तो वो मेरे पास क्या आएगी, 1:2:1। सारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, आप अपनी तरफ से इसको बिल्कुल खोल के खुला बड़ा बड़ा बना के देख सकते हो। ऐसे ही सीड कलर, सीड कलर क्या है बेटा मेरे पास, सीड कलर डोमिनेंट सीड कलर है येलो और रेसेसिव सीड कलर है हमारे पास ग्रीन। तो क्या पेरेंट्स हो गए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 मेरे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, मतलब कि ऑल येलो। और इनसे अगर अब मैं F2 बनाऊं इनकी सेल्फिंग से, तो मेरे पास F2 क्या आएगी, F2 में मेरे पास फिनोटिपिक रेशो जो आएगी बेटा, अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप अपने आप बना के रखेंगे, मोनो फिनोटिपिक रेशो आएगी बेटा मेरे पास 3:1 की। 3:1 कैसे, 3 येलो आएंगे और 1 मेरे पास क्या आने वाला है, ग्रीन। और ऐसे ही अगर F2 में मैं जीनोटिपिक रेशो निकालूं, जीनोटिपिक रेशो, तो वो मेरे पास क्या आएगी, 1:2:1। वही टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स आएंगे। 1 मेरे पास आएगा बेटा येलो, ये आएगा मेरे पास इम्प्योर या हाइब्रिड येलो, और ये मेरे पास आएगा ग्रीन। बात समझ रहे हो ना, मतलब कैपिटल वाई ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। इधर भी ये क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड और ये स्मॉल आर। मोनो हाइब्रिड के रिजल्ट ही तो हैं। और मेंडल ने क्या कहा, अगर दो मोनो, अब यही, क्योंकि मैंने क्या किया था, 2 कैरेक्टर एट ए टाइम लिया था ना, ठीक है मैं एक टाइम पे नहीं लेती, मैं एक कैरेक्टर को एक ही टाइम पे पढ़ूंगी। ये एक कैरेक्टर मैंने पढ़ लिया सीड शेप, उसका फिनोटाइप जीनोटाइप मेरे पास है। दूसरा कैरेक्टर इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि जब एक कैरेक्टर एक टाइम पे पढ़ोगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो जब मैंने उसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया तो वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस के मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। तो दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट मेरे पास है। तो मेंडल कहता है कि जो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है ना, क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें आप 2 कैरेक्टर एट ए टाइम लेके काम कर रहे हैं, एक ही टाइम पे 2 कैरेक्टर पढ़ रहे हो। तो कोई बात नहीं, हमने 2 कैरेक्टर पढ़े हैं, तो इनके जो रिजल्ट आएंगे ना, वो रिजल्ट को अगर आप देखें वो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस आएंगे। रियली देख लिया जाए, चलो ठीक है। देखो बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो सीड, एक तो मेरे पास था सीड शेप मेरे पास क्या थी, राउंड एंड रिंकल्ड। ये मेरे पास था मोनो हाइब्रिड क्रॉस नंबर 1। इसकी फिनोटिपिक रेशो मेरे पास क्या आई थी, इसकी फिनोटिपिक रेशो आई, फिनोटिपिक रेशो वॉज 3:1, और इसकी जीनोटिपिक रेशो क्या आई, 1:2:1। पीछे निकाली है, नहीं समझ आ रही अपनी निकालो खुद से। दूसरा मैंने लिया है सीड का कलर, ये मैंने लिया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस नंबर 2 जो भी पीछे किया है, तो वहां पे मेरे पास फिनोटिपिक रेशो कितना आया, 3:1, और मेरे पास जीनोटिपिक रेशो कितना आया, 1:2:1। अब मेंडल साहब क्या बोल रहे हैं, मेंडल साहब कह रहे हैं अगर इन 2 कैरेक्टर को अलग अलग मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडी करने की बजाय एक ही में अगर आप पढ़ रहे हो, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट को प्रोडक्ट कर दो, उनको प्रोडक्ट करने का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों को एक दूसरे से क्या बोलते हैं हिंदी में, उनका गुणनखंड जो भी बोलते हैं ना, वो निकाल लो तो उससे क्या आ जाएंगे रिजल्ट। देखो पहले फिनोटिपिक रेशो निकाल लेती हूँ मैं, फिनोटिपिक रेशो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे निकालेंगे, मेंडल ने कहा है जो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना उनके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस 1 की फिनोटिपिक रेशो और इनटू मोनो हाइब्रिड क्रॉस 2 की फिनोटिपिक रेशो को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास फिनोटिपिक रेशो आ जाएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस की, क्या आती है, चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस 1 की फिनोटिपिक रेशो क्या थी, इट वाज 3:1। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस 2 की फिनोटिपिक रेशो के साथ जो है 3:1, तो मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1। फैंटास्टिक, क्या आ गया रिजल्ट हमारे पास,
अरे भाई ये रिजल्ट तो वही आ गया जो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है और जो हमने कैलकुलेट किए हैं, 9:3:1। ग्रेट, ये चीज़ तो हो गई वेरीफाई। तो जीनोटिपिक रेशियो समझ में आया मैम ने कैसे रट्टा लगा रखी थी? मैं जीनोटिपिक भी ऐसे ही निकालती हूँ। कैसे? और वो मैं नहीं निकालती हूँ, मेंडल ने तरीका बताया था, आप लोग भी ऐसे ही निकालेंगे। तो अगर हमें जीनोटिपिक रेशियो निकालनी है फॉर अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो है, क्या आई है? फर्स्ट वाले की क्या आई है? इट इज़ 1:2:1। और दूसरे वाले की क्या आई है? इट इज़ 1:2:1। मल्टीप्लाई कर दीजिए। करें मल्टीप्लाई? चलो कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं और चलिए भाई ऊपर। चलो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 1 को 1 के साथ करेंगे 1, 1 को 2 के साथ करेंगे 2, 1 को 1 के साथ करेंगे 1। फिर इस 2 को उठा लीजिए, 2 को 1 के साथ करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, इस 2 को इस 1 के साथ करेंगे 2 1 ज़ा 2, फिर इस 1 को इस 1 के साथ करेंगे 1 1 ज़ा 1, 1 को 2 के साथ करेंगे 1 2 ज़ा 2, 1 को 1 के साथ करेंगे 1:1। तो क्या आई मेरे पास? 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। क्या ये वही रेशो नहीं है बेटा जो मैंने अभी पीछे लिखी है? जीनोटिपिक रेशो 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। समझ में आया? तो ये रेशो मैंने कैसे निकाली। और आप अभी भी अगर किसी को डाउट है ना, गलत है, पता नहीं क्या बोल रही है मैम, पता नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बेटा इस रेशो को आप अपने इस टेबल से मैच करके देख सकते हो। जितने भी मैंने ये जीनोटाइप्स बनाए हैं ना, कि ये वाला जीनोटाइप इतनी बार आएगा, ये वाला जीनोटाइप इतनी बार आएगा। जैसे अब ये वाला है, ये वाला जीनोटाइप है ना, जिसमें एक बार कैपिटल आर आ रहा है, एक बार कैपिटल वाई आ रहा है, ये 4 टाइम्स आ रहा होगा टेबल में, क्योंकि ये वही रेशियो है 1:2:1:2:1:2:1:1। समझ में आ गया? ये वही है। तो मैं इस वाले को वेरीफाई कर लेती हूँ। अगर ये वेरीफाई हो गया टेबल से, इसका मतलब मेरी सारी की सारी रेशियोज करेक्ट है। तो आपको वो एक एक टेबल में जाके ढूंढना नहीं है कि कैपिटल आर जिसमें एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है वो कितनी बार आ रहा है टेबल में। ऐसे ढूंढोगे 15-20 मिनट खराब हो जाएंगे एग्जाम में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियोज को मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज रेशियोज। तो हम इसको एक बार वेरीफाई कर ले, जिसमें एक बार कैपिटल आर और एक बार कैपिटल वाई आ रहा है। क्या क्या 4 टाइम्स है ये सिचुएशन इस क्रॉस में? चलिए अब पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है और यहाँ पे एक बार आ रहा है। क्या इन 4 सर्कल्स के अलावा आपको और कहीं पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिखाई दे रहा है? मतलब एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला कॉम्बिनेशन 4 टाइम्स है इस टेबल में। तो आप किसी भी जीनोटिपिक रेशो को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने ये डायरेक्टली लिख दी थी। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम बोलते हैं फोक लाइन मेथड। ये तो मैंने और आपको सिंप्लीफाई कर दिया। एक्चुअल में फोक लाइन मेथड ये ऐसे नहीं होता। फोक लाइन मेथड ये कैसे होता है वो भी मैं बता रही हूँ। तो इसको एक्चुअल फोक लाइन मेथड, देखो डोमिनेंट एलील के आप कॉम्बिनेशन लिख लीजिए। डोमिनेंट एलील या तो कैपिटल आर या कैपिटल आर या स्मॉल आर, यही 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब इनके साथ आप क्या लगा लेंगे? ये वाले रिसेसिव जो दूसरा कैरेक्टर है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ही कैपिटल और ये हाइब्रिड और ये स्मॉल वाला, यहाँ पे कैपिटल, ये हाइब्रिड और ये आ गया स्मॉल वाला। अब इनको लिखो, डायरेक्टली वही रिजल्ट आ जाएंगे जो मैंने आपको वैसे लिख के दिखाए थे। एक्चुअल फोक लाइन मेथड ये है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये और ये अगर कंबाइन करेंगे रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसके साथ करेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इसके साथ करेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। फिर इसको आप लिख सकते हो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये क्या आ जाएगा? कैपिटल आर, दिस इज आर वाई। तो सिमिलरली ये मेरे पास वही टेबल आ रहा है, ये लाइन मेरे पास वही आ रही है जो मेरे पास कहाँ आ रही थी, जो मैंने डायरेक्टली लिख दी थी पीछे। और डायरेक्टली नहीं, इसको भी लिखने का तरीका बताया था आपको। क्या? डोमिनेंट वाली को मतलब एक
कैरेक्टर का डोमिनेंट पहले लिख लीजिए, फिर उसके हाइब्रिड लिख लीजिए, फिर उसके रेसेसिव लिख लीजिए, और उनके सामने इन तीनों को अल्टरनेट लगाते हैं। चलो, इसका डोमिनेंट, हाइब्रिड, देन रेसेसिव, फिर डोमिनेंट, हाइब्रिड एंड रेसेसिव। तो ये यहीं से आई है ये बात। तो दिस इज नोन एज फोकलाइन मेथड। और ये क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आए हैं हमारे पास, 9। और इसमें कितनी, कौन सी जीनोटाइप कितनी बार आई है, अगर हम टेबल में देखेंगे तो इट विल कंज्यूम आर 15 to 20 मिनट्स। तो मैंने क्या तरीका बताया, इट इज़ 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। अब बताओ, इससे सिंपल डाई हाइब्रिड के रिजल्ट्स आप कैसे निकालोगे? समझ में आ गया? तो बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस को अब हम नहीं भूलेंगे। क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारा, जहाँ पे हम दो कैरेक्टर की स्टडी एक ही टाइम पे कर रहे हैं। तो वो दो कैरेक्टर की स्टडी हमने एक टाइम पे करके हमने क्या बना लिया, ये हमने क्रॉस बनाना शुरू किया। इस क्रॉस का फिर हमने पेनेट स्क्वायर F2 प्रोजेनी निकाली, और ये हमारा है गैमीट निकालने का तरीका। और यहाँ से ये था हमारा NCERT का क्रॉस जो उन्होंने दिखाया है, और यहाँ पे हमने निकाल ली है रिजल्ट्स। तो नंबर ऑफ F2 इंडिविजुअल बने हैं 16। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आए हैं, ओनली 4 टाइप के, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आए हैं, 9। कैसे निकालने हैं तरीका बता दिया है। फिनोटिपिक रेशो क्या आया, 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशो क्या आया है वो मैंने आपको ऑलरेडी निकालना बता दिया है। कैसे निकालेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो फिनोटिपिक रेशो है उनको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अगर जीनोटिपिक रेशो निकालनी है तो जीनोटिपिक रेशो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशोज आ जाएंगे। अब बेटा इससे सिंपल तरीका जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने का और कोई भी नहीं है। तो बच्चे तो क्या है ना, टीचर भी और बच्चे बस यहाँ तक डाई हाइब्रिड तक कराया और छोड़ दिया। लेकिन बेटा जीनोटिपिक रेशो के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। अब सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपकी F2 जनरेशन में कितनी बार आया, ये वाला कॉम्बिनेशन, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपके F2 जनरेशन में कितनी बार आया। अब आप क्या करते हो, आप बनाओगे F2, फिर बनाओगे पिनेट स्क्वायर, फिर उसमें सारी कॉम्बिनेशंस है ना जो हमने काम यहाँ पे किया, ये सारा करोगे, फिर उसके नीचे फिनोटाइप्स लिखोगे, फिर ढूंढोगे मेरे पास ये वाला पर्टिकुलर जीनोटाइप इस लाइन में है, इसमें है, इसमें, ऐसे करते करते इट विल कंज्यूम योर लॉट ऑफ टाइम। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें डायरेक्टली जाना है यहाँ पे। तो डायरेक्टली जाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ से हर एक जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन के नंबर आपके पास प्रोवाइडेड हैं कि ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये टेबल में 2 बार आया होगा, जाओ और चेक कर लो चाहे अपना टेबल। ये वाला कॉम्बिनेशन है, ये टेबल में 1 बार आया है। अगर इस कॉम्बिनेशन की बात है, ये कॉम्बिनेशन टेबल में 4 टाइम्स आया है। तो सारे कॉम्बिनेशन आपको बना के कैलकुलेट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन दिस लाइन, इनके आगे जीनोटिपिक का हमने लिखना है रेशो, और बस हमारे पास सारे के सारे जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी पता है हमें कि ये वाला जीनोटाइप 4 बार आएगा, ये वाला जीनोटाइप 2 बार आया होगा, ये वाला जीनोटाइप सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो दिस वाज ऑल अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस।